और डी बराबर 3। डी क्या है? और ए क्या है? और आपको और क्या दिया है? एन। एन माने नंबर, नंबर माने संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी दी गई है? 8। अब आपको अंतिम पद क्या निकालना है? ए एन। ए एन में आप क्या बना देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब ए एन यानी अंतिम पद, ठीक है। अब क्या लगाएंगे? सूत्र। क्या लगाएंगे? सूत्र। तो सूत्र ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र हो गया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो आपको ज्ञात करना है। ए कितना दिया है? 7। ए के स्थान पर क्या बैठाओगे? 7 प्लस एन। एन का मान कितना दिया है? 8। तो एन के स्थान पर क्या बैठा देंगे? 8। फिर माइनस 1 और डी। डी कितना है? नहीं दिया है। दिया 3, ठीक है। डी का मान कितना है? 3। अब ये 7 उतर जाएगा। अब 8 में 1 घट जाएगा, 7 आएगा। और यहाँ ब्रैकेट जब खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने के बाद किसका चिन्ह लगेगा? गुणा का। तो 7 प्लस 7 3 जाने 7 गुणे 3 7 21। 21 और 7 28। तो अंतिम पद आपका क्या आ गया? 28। अतः ए एन बराबर 28। अंतिम पद आपका 28 आ गया, ठीक है। तो ये पहला सवाल, ठीक है। इसी तरह से इसको उतार लो। क्या क्या दिया देखिए? दिया है ए बराबर -18। हाँ, तो दिया ए बराबर -18। डी बराबर ज्ञात करना है। डी आपको ज्ञात करना है। एन 18। एन बराबर 18। ए एन -5। ए एन बराबर -5। तो ये ए क्या है? प्रथम पद। यस सर। डी क्या है? सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर। इन्हें आपको ज्ञात करना है। एन कितना है? 18। पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी दी गई है? 18। और अंतिम पद क्या आना चाहिए? -5। अब वही सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र में हो जाएगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस, है ना, एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन के स्थान पे आप क्या बैठाएंगे? -5। ए का मान -18। फिर एन का मान 18 है, -1। डी का मान नहीं दिया है। डी का मान नहीं दिया है, निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे? -5 को उतारते जाएंगे, ठीक है। 18 इक्वल में -18। फिर 18 में घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17 डी। अब ये 18 किस में है? माइनस। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो -5, ये माइनस है तो इधर आके प्लस इक्वल क्या है? 17 डी। 18 में -5 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 13 बराबर क्या आ गया? 17 डी, है ना। तो अब क्या होगा? 17 गुणा में है तो इधर आके तो 13/17 बराबर डी, यानी डी बराबर आ गया 13/17। 13/17, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 1 का तीसरा। ए आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ए माने प्रथम पद। और डी कितना दिया है? -3। ए एन कितना दिया है? 18। ए एन -5। ये आपको इतना दिया हुआ है। क्या है? दिया है। अब क्या लगाएंगे? सूत्र। क्या लगाएंगे? सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ए एन के स्थान पर क्या बैठाएंगे आप? -5। फिर बराबर ए का मान नहीं दिया है, उतर जाएगा। और एन का मान कितना है? 18
-1 और डी का मान -6 है ना। आप क्या करेंगे, -5 को सीधे उतार लेंगे जैसे तैसा, और a प्लस 18 में एक माइनस हो जाएगा, 17 बचेगा और इंटू -3। अब क्या करेंगे कि -5 को पुनः सीधे उतार लेंगे और a प्लस 17 में 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 17 तिया 51 -51, ठीक है, क्योंकि 17 प्लस है और 3 क्या है माइनस, तो -51 आ गया। अब -5 बराबर a प्लस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस माइनस गुणा माइनस, है ना, 51। अब 51 इधर किस में है, तो इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो -5 प्लस बराबर a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 51 में 5 46, तो a बराबर क्या आ गया, 46 आ गया, ठीक है। अब इसमें पहले a बराबर कितना दिया है, 3.5, फिर d बराबर 0, n बराबर 105 और an ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। आपको a यानी प्रथम पद 3.5, d 0, n और an ज्ञात करना है। आप क्या लगाएंगे, सूत्र, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू, तो an का मान नहीं दिया है, a का मान कितना है, प्लस n का मान 105 माइनस 1 और d का मान क्या हो गया, 0, तो an बराबर 3.5 उतर जाएगा। अब 105 में एक घट जाएगा, तो 104 गुणे 0, तो an बराबर 3.5। किसी भी बड़ी से बड़ी, चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या, यदि आप 0 से गुणा करेंगे तो पूरा गुणनफल 0 हो जाता है, चाहे कोई भी संख्या हो, है ना। तो गुणनफल करेंगे तो ये पूरा क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो an बराबर 5, ठीक है, n बराबर 5 हो गया, ठीक है, हो गया अंतिम पद, ठीक है। यहाँ a बराबर कितना है, 10, प्रथम पद 10 है, फिर आपको d निकालना है। इसमें ध्यान रखिए, इस तरह के सवालों में पहले आपको प्रथम पद और सार्वंतर, क्या, प्रथम पद और, तो प्रथम पद a का मान कितना है, सार्वंतर d कहलाता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दूसरे पद से पहले पद को या तीसरे पद को दूसरे पद से घटाने पर मिलेगा। चाहे दूसरे को किससे घटाएंगे, पहले को, और चाहे तीसरे को दूसरे से, है ना। तो अपन दूसरे से पहले को घटा दे, है ना। दूसरा पद क्या है, 7, और पहला पद क्या है, 10, तो 7 में 10 घटेगा तो माइनस, तो डी का मान कितना गया, और अंतिम यानी n पदों की संख्या कितना है, 30वां पद आपको ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हो गया, 30। अब वही सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू, तो an आपका नहीं दिया है, a का मान कितना है, 10, n का मान 30वां पद ज्ञात करना है ना, तो 30 आ जाएगा, फिर -1 और d का मान कितना है, -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 को उतार लेंगे,
फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर 10 में 1 घट जाएगा तो कितना कितना आ जाएगा 29 इंटू -3। ठीक है, तो बराबर 10 उतार लो। अब 29 में 3 को गुणा कर दे तो 3 नमा 27, 3 दूना 6, 2 8 -87, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या आ गया माइनस। अब प्लस माइनस घट भी जाएगा और चिन्ह किसका लिया जाएगा बड़ी संख्या का, तो 87 में 10 घट जाएगा तो 77 और चिन्ह माइनस, यानी ए एन का मान आपका क्या हो जाएगा यानी विकल्प में दिया होगा तो -77 आ जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा -। कितना है -3 कोमा 1/2 कोमा 2 डॉट 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 11वां पद है ना 11वां पद। तो इसमें पहले क्या करेंगे प्रथम पद क्या ज्ञात करेंगे, तो प्रथम पद क्या होगा तो a बराबर -3, यहाँ a बराबर कितना आ गया -3। फिर क्या निकालेंगे d, तो d में क्या करेंगे दूसरे से पहले को, तो दूसरा पद क्या है -1/2, घटाएंगे तो माइनस आएगा और मान भी माइनस है, इसलिए 2 चिन्ह इकट्ठा नहीं लिखे जा सकते, तो इसको कहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में। डबल चिन्ह हो रहा है तो एक को कहाँ लिखेंगे, तो d बराबर -1/2, ये माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा +3। ठीक है, अब यहाँ ये भिन्न में है क्या, ये भिन्न में है तो इनका जोड़ नहीं हो सकता, तो इस 2 का गुणा आप किससे कर दोगे 3 से, तो ये जो 2 इसके बटे में 1 के वो पूरे में बटे हो जाएगा है ना, तो -1 तो उतर जाएगा। अब 2 का गुणा आप किससे करोगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, अब पूरे में बटे अब क्या हो गया 2, तो अब 6 में 1 क्या होगा घटाएंगे, तो 6 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 5/2, तो डी का मान 5/2 आ गया। अब क्या लगाएंगे सूत्र है ना, और n का मान 11, तो ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन आपको ज्ञात करना है, ए का मान कितना है -3 प्लस n का मान 11वां पद दिया है, तो n की वैल्यू क्या रखोगे 11 -1 और d का मान क्या रख दोगे 5/2 गुणे 5/2 हो गया। अब -3 को क्या करेंगे सीधे उतार लेंगे, अब प्लस, अब 11 में घट जाएगा 10 आएगा गुणे 5/2, तो 2 से कट जाएगा 2 पंचा 10, तो -3 और 5 में 5 गुणा करें तो 25, तो प्लस माइनस पुनः क्या होगा माइनस होगा, और चिन्ह किसका लिखेंगे तो बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता मान लिया जाता है, तो 25 में 3 गए 22, यानी अंतिम पद आपका क्या आ गया 22। ठीक है, ए एन बराबर क्या आ गया 22 हो गया आंसर। क्या क्या दिया है पहले सवाल बोलो, एपी है नहीं 2 हाँ अच्छा बॉक्स, ठीक है बॉक्स 26 सर सब में कामा है, हाँ कामा तो रहेगा ही। देखिए तो ठीक है, फिर ये आपका मतलब एग्जाम करना दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये कौन सा पद है पहला ये दूसरा ये तीसरा। तो पहला पद आपको ये इतना आपको दिया है, अब पहला पद आपका क्या हो गया ए बराबर 2 हो गया, ए बराबर 2। फिर दूसरा पद ज्ञात करना है, ठीक है, और तीसरा दिया है, ठीक है, तो ए बराबर 2 हो गया, और A3 तीसरा पद को क्या बोलेंगे A3 बराबर a+ 26,
A3 बराबर 26 दिया है, A बराबर 2 दिया है। दूसरा पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये A3 का सूत्र क्या होता है, A plus 2D। A plus 2D। यानी तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, A plus 2D बराबर 26। ये आप इसको पहला समीकरण मान लेंगे और इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो A का मान कितना है, 2। तो इस A के मान को कहाँ बैठाएंगे, समीकरण 2 में। तो A का मान समीकरण 2 में रखने पर तो A का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो A का मान कितना आया है, 2। तो A के स्थान पर क्या रखेंगे, धन 2D बराबर 26। तो 2 इधर प्लस है तो उधर जाके तो 2D बराबर क्या होगा, 26 माइनस 2, है ना। तो D बराबर 2D बराबर 24, 2D बराबर 24। तो D के साथों का गुणा है ना। तो जब D निकलेगा तो 2 कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो D बराबर 24/2। तो 12 दूना 24। तो D बराबर 12 आ गया। अब कोई भी पद ज्ञात करने के लिए A और D चाहिए। A पहले से अपन को मिला है, A पहले से मिला है ना। A का मान कितना है, 2। और D का मान कितना आया, 12। तो A और D का मान मिल गया। अब चाहे जितना पद आप निकाल सको, है ना। तो आपको सिर्फ दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरे पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस D, है ना। A2 बराबर A प्लस D। तो A का मान कितना आपका है, 2 है। और D का मान कितना है, 12। तो 12 2 14। यानी ये जो दूसरा पद आपको ज्ञात नहीं था तो इसका मान कितना आ गया, 14 आ गया। ओके आंसर है, है ना। फिर क्वेश्चन मार्क में फिर कामक बाद 13 है, फिर 3, है ना। जो आयताकार डब्बे दिए हैं इनके स्थान पर आपको अंक भरना है। तो कितने पद हुए, 1 2 3 4, कितने पद हैं, 4। तो पहला पद नहीं दिया है, कौन सा पद दिया है, तो दूसरा पद दिया। तो दूसरा पद A2 कहलाता है। तो A2 बराबर क्या दिया, और फिर कौन सा पद दिया, चौथा। तो A4 बराबर कितना, तो A2 का सूत्र बैठाएंगे दूसरे पद का। तो दूसरे पद का सूत्र होता है A2 बराबर A प्लस D। तो A2 का मान कितना है, 13, और A प्लस D, ये कौन सा समीकरण हो गया, एक हो गया। फिर A4 का सूत्र क्या होता है, A plus 3D। तो A4 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो A4 के स्थान पर क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे। A प्लस 3D उतर जाएगा, ये समीकरण क्या बन गया। अब पूर्व में आपने प्रश्नावली उसमें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इनको किसी से निकाल सकते हो, है ना। चाहे विलोपन से चाहे तो विलोपन सबसे सरल है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, तो पहले 1 को लिख लें। A प्लस D बराबर कितना है, 13, और दूसरा है A प्लस 3D बराबर 3। अब देखिए कि A का गुणांक क्या है, और D के असमान है। तो इसमें विलोपन विधि में एक गुणांक समान होना चाहिए, चाहे A के समान कर लो चाहे तो ऑलरेडी A के समान है, तो समान करने की आवश्यकता नहीं है। अब इन दोनों के क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। तो दोनों प्लस में है, तो समीकरण को क्या लिखा जाएगा, घटाने पर। समीकरण को क्या लिखा जाएगा, घटाने पर लिखा जाएगा। तो ये अब जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। A प्लस है तो माइनस, A भी प्लस है तो माइनस, A भी प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल। अब 3D में 1D
क्या होगा, घटेगा तो -2D माइनस, और 13 में 3 घट जाएगा तो 10, तो D बराबर 10 बटे -2, 2 पंचा, तो D बराबर हो गया -5। D का मान निकल गया। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख देने से अपन को A मिल जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 13 बराबर A प्लस D बराबर 13 है, तो A उतर जाएगा, A को सीधे उतार लेंगे, D के स्थान पर -5 बैठाएंगे, तो हमने बताया था कि प्लस माइनस इकट्ठा नहीं, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर क्या जाएगा 13, है ना। तो ये माइनस है तो उधर जाके तो प्लस में हो जाएगा, 13 प्लस 5, तो A बराबर 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। तो अपन को A का मान मिल गया, D का मान मिल गया, तो A आपको ज्ञात करना था, तो A का मान कितना आ गया, तो आपके इसमें क्या जाएगा 18। फिर कौन सा पद निकालना है, तीसरा, तो तीसरा नहीं A3 निकालना है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A का मान कितना है 18, और 2D का मान कितना है -5, तो 18 और प्लस माइनस 5 दूना, तो 18 में 10 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 8, यानी आपका तीसरा पद क्या आ गया 8 आ गया। ओके।